हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बालाजी एकेडमी। तो आप सभी लोग इस चैनल पे जाकर के इस चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद। और आज हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो जड़ है हिंदी की, वहाँ से स्टार्टअप करते हैं। और इस चैप्टर से या हिंदी का वेटेज काफ़ी अच्छे लेवल में, जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, पेट में कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनते हैं तो आपके नहीं मिस होंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो। बट आप इस सेशन को या मेरे इस वीडियो को अटेंड करो तो प्लीज़ अपना कंसंट्रेशन, धैर्य, केंद्र, अटेंशन जो भी है सब इसी पर केंद्रित करें, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, तो आज जो ये सेशन हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब आप एक यूनिक चीज़ ही इस सेशन से पाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। तो आज हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला। बहुत स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, बहुत ही बारीकी से नॉलेज दिया जाएगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान केंद्रित बनाए रखें। ठीक है, फर्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट। ठीक है, बहुत बारीक सा नॉलेज, बहुत बारीकी से दिया जाएगा, बट अपना कंसंट्रेशन जरूर बनाए रखें। ठीक है, अब वर्ण क्या होता है, फिर माला का मतलब क्या होगा, बहुत ही बारीकी से नॉलेज। वर्ण या अक्षर या लेटर वे होते हैं कि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको हम खंडित नहीं कर सकते, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, वे वर्ण अक्षर कहलाते हैं। जैसे आपका आ हो गया, आपका का हो गया, आपका खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया। ठीक है, इन वर्णों के या इन अक्षरों को आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसे कहते हैं वर्ण या अक्षर या लेटर कहते हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से आपको नॉलेज, बहुत ही, बट कंसंट्रेशन जरूर बनाए रखें। ठीक है, तो ये वर्ण की परिभाषा हो गई, आप समझ में आ गया। ओके, तो ये अब वर्णमाला क्या होता है। जैसे मैंने आ यहाँ पे लिख दिया, का यहाँ पे लिख दिया, खा यहाँ पे लिख दिया, बड़ा आ यहाँ पे लिख दिया, तो ये एक माला ऐसे तो नहीं होती। अगर लिखना चाहते तो पहले लोग ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखा, क्यों लिखा, क्या रीज़न था। जैसे इसको यहाँ पे अरेंज किया, आ, फिर बड़ा, जैसे बोलते हैं छोटा बड़ा, ऐसे नहीं बोलना। वर्णमाला, माला ऐसे बनाई गई जो वर्णों को व्यवस्थित रूप में या क्रमबद्ध या स्टेप बाय स्टेप उठाया जाए। ठीक है, तो वो आपका वर्णमाला या अल्फ़ाबेट कहलाता है। कि जैसे साउंड स्टेप बाय स्टेप उठती है, जैसे आ ई, तो इस पे लो हाई ऐसे से चलता है। जैसे आपका ई ऐसे, इस पे लो वाइस, इस पे हाई हो गई आपकी, और इसको बोलने में समय भी लगता है। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड हो जाता है, जिसमें हाई या ज़्यादा टाइम लगता है तो उनको दीर्घ स्वर व्यंजन जो भी है वो कहते हैं। वो तो बाद की बात है, ठीक है, उनको दीर्घ कहते हैं। और इनमें कम टाइम लगता है, इसमें तो इसको लघु
लघु वर्ण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? तो वर्णमाला कैसे बना है? वर्णों को व्यवस्थित किया गया, क्रमबद्ध, क्रम से या क्रम से अरेंज कर दिया जाए तो वो वर्णमाला बन जाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब ये बताते हैं कि वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, अर्थात वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण इन्होंने अरेंज किए आज तक, अभी तक। ठीक है, हालांकि ये पहले से ही पढ़ रहे हैं। और पहले हुआ करती थी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। और अब इसमें पढ़ रहे हैं हम देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि का ही एक परिष्कृत रूप है, एक बदला हुआ रूप है। ठीक है, आया समझ में? ओके। और ये कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, इधर से इधर को लिखी जाती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, जो भी है। ठीक है, जो भी क्या वो वही आएगा। और आपका एक उर्दू होती है, उर्दू का नाम सुना है आपने? हाँ, उर्दू। उर्दू जो होता है वो किस तरफ से किस तरफ लिखा जाता है? उर्दू, उर्दू आपका राइट से, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, अर्थात इधर से लिखा जाता है। जो भी लिखते हैं, ये पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, ये आप समझ गए होंगे, जो उर्दू के एक्सपर्ट होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, हालांकि ये मजाक था भाई, अर्थात कहने का मतलब ये है कि का, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये उर्दू की लिपि है। और अंधे लोगों की पढ़ने की लिपि कौन सी है? ब्रेल लिपि। ठीक है, वो जी के जीएस का पार्ट है, हालांकि उस पर हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, अर्थात तो जी के जीएस का पार्ट है। ठीक है, आया समझ में? तो अब वर्णमाला में कितने लेटर हैं? वर्णमाला, वर्णमाला में टोटल लेटर, टोटल लेटर, टोटल लेटर आपके 52 हैं। पहले 55 हुआ करते थे। ठीक है, कई कई बुक्स में 55 भी पहले हुआ करते थे, जो भी राइटर थे। अब उनका नहीं बताएंगे। ठीक है, अब 52 होते हैं तो होते हैं, बस 52 ही पढ़ना है। जो इंग्लिश हैं, इंग्लिश में लेटर हैं जस्ट उसका डबल, जैसे 26 हैं, 26 का जस्ट डबल, अर्थात इंग्लिश का एक वर्ड हिंदी का 2 वर्ण की वैल्यू रखता है। ठीक है, अब डायरेक्टली समझ में आया? हाँ, ओके ओके। अब वो कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। कितने टोटल 52 हो गए, 52 आप समझते हैं, हालांकि अब जानते हैं छोटा, छोटी, बड़ी, जो भी है। ठीक है, वो आप सभी लोग जानते हैं। तो वर्णमाला को हम 2 भागों में कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, पहले हो गया स्वर, अर्थात इंग्लिश में पढ़ते हैं आप वोवेल। ठीक है, और दूसरा हो गया व्यंजन, ये होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये अब स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम स्वर। बहुत ही शानदार क्लास है, अब देखते रहिए बस कंसंट्रेशन के साथ, आपको बहुत ही यूनिक चीज़ें मिलेंगी यहाँ से। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठूंगा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं फंसेगा, रॉन्ग भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ पूरा अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ यहाँ देखते रहें। ठीक है, स्वर कितने होते हैं,
छोटा आ ई ऊ रिस ए आए ओ औ अन आहा। ठीक है, ये होते हैं। और इसमें ये दो और ये एक, ये स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात ये फीमेल होते हैं। कैसे होते हैं? अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब नर, या आप लिख दो कुत्ता। ये मेल है। ठीक है, इसका फीमेल बनाएंगे। ठीक है, फीमेल में आ जाएगा इसका, क्या हुआ, कुतिया। ये जैसे गधा है, गधा में क्या हमने बड़ी की मात्रा को ऐड कर दिया तो ये हो गया गधी, तो इससे ये फीमेल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये और ये, अर्थात ई रिस जो है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ में आया? दैट इज क्लियर? ओके। मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देते रहिए भाई, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ, इतनी गर्मी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसका रिजल्ट ज़रूर दीजिएगा। बहुत लगन के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब स्वर देखते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है। स्वर होते क्या हैं, अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। स्वर वो होते हैं कि जो जिस वर्ण से स्टार्टिंग हो उसी वर्ण पर ही अंत हो। ठीक है, अब बड़ा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो आई पे ख़त्म हो रहा है। अब जैसे व्यंजन को मैंने ले लिया का, तो इसको पढ़ेंगे का प्लस आ। तो ये जिस वर्ण से स्वर का मतलब होता है जो वर्ण आया उसी वर्ण पर उसकी एंडिंग होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो आपका स्वर हो या आ ई ऊ ऐसे। ठीक है, तो ये आपका व्यंजन हो गया पहले, अर्थात का आया तो लास्ट में अगर स्वर पे एंड हो रहा है तो आपका व्यंजन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? और ऋषि का जो है वो एक अपवाद है, और इसको कहने का मतलब ये है कि इसको री या री क्या पढ़ते हैं, ऋषि को। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ऋषि पढ़ते हो। तो ये क्या लिखा है, अब ये बताओ। अगर इसको ऋषि पढ़ते हो तो ये क्या लिखा है? अगर इसको ऋषि पढ़ते हो तो इतना स्टेप इसको हटा देना चाहिए। तो अभी तो ऋषि लिखा है ना? हाँ, अगर ये सिंगल वर्ड में यूज है तो उसको बोलेंगे री या री। ठीक है, अगर वो किसी वर्ड में यूज हो जाता है तब उसको ऋषि बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से होता है ज्ञानी। अगर ये सिंगल वर्ड है तो इसको बोलते हैं ज्ञा। ठीक है, अब अगर ये वर्ड में यूज हो गया, जैसे मैंने ज्ञानी लिख दिया, तो अब इसको ज्ञानी बोलेंगे, ना कि ज्ञा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन करने का। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान दे करके पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये री जो होता है, ये जिस से ये री से नहीं स्टार्ट हो
और स्वर पे ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? री का उच्चारण करके बताएं, उच्चारण करके बताओ जी। चलो इसको एक्सेप्शन पे डाल रहे हैं, आप उच्चारण करके बताइएगा। और ये भी दो होते हैं, ये भी दो, ये इसको अनुस्वर बोलते हैं, अनुस्वर, और इसको अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। ठीक है, अब देखते रहिए इनका अर्थात आ प्लस माँ मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, और मैंने स्वर का बताया जिस वर्ण पे स्टार्टिंग होता है उसी वर्ण पर उसकी एंडिंग होनी चाहिए, तब तो वो स्वर है। और व्यंजन का बताया, पहले व्यंजन हो, लास्ट में उसका एंडिंग पॉइंट में स्वर आता है। जैसे का बोला तो मैंने का प्लस आ लगा दिया। ठीक है, अगर हलंत नीचे लगा दिया तो उसका मतलब है वो हाफ है, आधा आधा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो आधा है। तो बट तो ना इसमें दोनों कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो ना तो ये स्वर है ना तो ये व्यंजन है। तो इनको हम कहाँ काउंट कर लेते हैं? इन दोनों को हम अयोग्य, ये किसी के योग्य नहीं है, ना तो वो स्वर में योग्य है ना तो व्यंजन में रखने के योग्य हैं। ठीक है, तो इन्हें हमने अयोग्य दे दिया नाम, अयोग्य। ठीक है, क्लियर, अयोग्य। ठीक है, इतना समझ में आया। अब थोड़ा राहत कर लें क्योंकि आज थोड़ा हालत गंभीर है, तो पूरा कंटिन्यू आगे कल करेंगे। ठीक है, और हालांकि मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है मेरा, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को कोई स्पीच नहीं दे रहा भाई। ठीक है, सेशन को एंड करता हूँ और कल सेम टाइम पे यहीं से नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कि मैं यहाँ आकर के अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी जानते हैं कि मेरी मेहनत भी सक्सेस हो जाए तो मेरी भी मेहनत है ना, तो आप मेरी मेहनत को भी आप थोड़ा वैल्यू दें, जिससे कि मेरे मन में और भी मनोबल आ सके और भी साहस आ सके, जिससे मैं और अच्छी मेहनत लगन के साथ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ, जिससे कि आपकी सफलता में कोई किसी प्रकार की कोई और बाधा ना आ पाए। कि कंटेंट कहीं से भी वो पूछ ले, किसी भी एग्ज़ाम में बैठो आप, तो आपसे पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए, आप बाहर कूदो, आपके अंदर बाहर आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज होना चाहिए, बट पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी सेशन के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। ओके, थैंक यू भाई।